गुड मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा? वो टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में आप बोलेंगे व्हीट स्टोन व्हीट स्टोन सेतु। हिंदी में क्या बोलेंगे? व्हीट स्टोन सेतु बोलेंगे। ओके, तो आज आपको समझना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। अच्छे से समझेंगे हम लोग इसको, बहुत अच्छे से समझना है। इस पे क्लास 12th में हमेशा क्वेश्चन आता है। इवन इस पे इस वाले टॉपिक से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है। 12th में तो आता ही है। ठीक है, अब व्हीट स्टोन ब्रिज, देखिए नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये व्हीट स्टोन जो है ये नाम है, व्हीट स्टोन नाम है। एक्चुअल में जो जो ये ब्रिज सेतु बन रहा है, एक तरह का ये सेतु है। सेतु आप समझते हैं, सेतु आप ब्रिज या सेतु समझते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ता है तो आप बोलते हैं कि सेतु है वह। ठीक है, कि अगर अगर कोई नदी है, नदी अवरुद्ध उत्पन्न कर रहा है, अब उसके बीच में आप सेतु बनाते हैं। सेतु, रामचंद्र सेतु बना करके लंका गए थे, आप सुने होंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें जो होती है, मतलब क्या ये दो कोई ब्रांच, चूंकि आप पढ़ क्या रहे हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो जो सर्किट बनेगा उसमें दो परिपथ जो होगा करंट का, उसको ये जोड़ने का काम करेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? सेतु। हम अभी फिगर बनाएंगे, वहां से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि इसका जो है, ये जो नाम है, ये आपको क्या है? ये नाम आप किसी साइंटिस्ट का है। ठीक है, ये चार्ल्स स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है। ठीक है, एक्चुअल में जो बात है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज कोई और दिया था। ठीक है, अगर इसकी हिस्ट्री की बात किया जाए तो ये बहुत पहले कोई और दिए थे। 1833 के आसपास ही दिए थे, और 1843 में आकर के ये व्हीट स्टोन साहब ने क्या किया? अपने नाम पर व्हीट स्टोन ब्रिज नाम रखा। ठीक है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट और पहले ही दिया जा चुका था। समझ गए बात को? तो इन्होंने उसको उसमें इम्प्रूव किया, इसीलिए इनका ज्यादा नाम हो गया, क्योंकि इसको और अच्छे बेहतर तरीके से इन्होंने क्या किया? इसको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया था? और ये अभी के सर्किट में कैसे बहुत ज्यादा यूजफुल है, ये समझना है। क्योंकि करंट करंट एक ऐसा टॉपिक अभी का है क्या कि आपके लाइफ में हमेशा यूज होता है करंट। ठीक है, विद्युत धारा के बिना 1 घंटा अगर आपके घर में विद्युत धारा ना हो तो आप छटपटा जाइएगा। ठीक है, बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, मोबाइल चार्ज नहीं होता है, आपकी क्लासेस डिस्टरबेंस, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है अगर लाइट नहीं होती है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है, एक तरह का सर्किट है ये। एक्चुअल में अभी हम रेसिस्टेंस के जस्ट बाद पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात? रेसिस्टेंस के जस्ट बाद पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें रेसिस्टेंस आया होगा और उसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में ये जो आप पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ये तो पता चल गया ये क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। ब्रिज मतलब सेतु हो गया है। अब बात समझिए कि ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज ज्यादा कहानी में हम नहीं जाएंगे, आपको बहुत सिंपल वे में हम बता रहे हैं। ये एक्चुअल में है क्या? ये रेसिस्टेंस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक रेसिस्टेंस चल रहा है अभी, तो हम जो प्रतिरोध पढ़ रहे हैं उसी में इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा रेसिस्टेंस के हेल्प से। ठीक है, तो ये सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज एक क्या है? एक आपको कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सर्किट में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। लिखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज is an arrangement
ऑफ 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 रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंसेस कर दे, अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टेंसेस। क्या है यह जो हीट स्टोन ब्रिज है प्रतिरोध का क्या है, प्रतिरोध का अरेंजमेंट है। हीट स्टोन सेतु प्रतिरोध प्रतिरोध का प्रतिरोध का संयोजन संयोजन है। क्या है, संयोजन है, ठीक है, संयोजन है, ठीक है। कभी इसमें चार रेसिस्टेंस लग जाता है, कभी 5 भी लगा होता है। देखिए जब 4 लगा रहता है, मैं इस चीज को भी अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, यह अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट है, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट है। देखिए इस प्रकार का अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे, इसी अरेंजमेंट को हीट स्टोन, इसको जो है बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए है। अब हमसे ये यहाँ पे इसका यूज क्यों क्यों किया जाता है। देखिए अब ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, इस सिरे को हम ए बोल दिए, यहाँ से करंट फिर निकलेगा, इसको हम बी बोल देते हैं, ठीक है। अभी आप समझिए क्या हो रहा है कि इस रेसिस्टेंस का नाम रख देते हैं R1, R2, R3, R4 और ये R5, ठीक है। इसके जगह इसके जगह अभी 5 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अभी जो है, अभी क्या हो गया है, अभी 5 रेसिस्टेंस जो है, 5 प्रतिरोध जो है आप इस जगह लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी इसके जगह कभी कभी गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। इस जगह क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है इसकी जगह। तो ये रेसिस्टेंस अगर हट जाएगा, इस जगह अगर विद्युत धारा मेजर करना हो तो उसके लिए कभी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। तो इस तरह का मान के चलिए, देखिए आप कॉन्सेप्ट में आपको इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, व्हीट स्टोन सेतु बोलते हैं, इस तरह के, ठीक है। अब ये बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज कब हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें एक्चुअल में हीट स्टोन ब्रिज में हमको ये पढ़ना है कि कब ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसी केस से रिलेटेड बातें हमको जानना है। अभी अभी देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अभी मैं इसको ओम्स के नियम से प्रूव्ड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप किरचॉफ्स रूल से भी इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। किरचॉफ्स रूल मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको, ओके। तो अभी किरचॉफ्स रूल नहीं यूज करेंगे, अभी ओम्स के नियम से हम इसको प्रूव्ड कर लेंगे कि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। कहता क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज इस अरेंजमेंट को कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं। ये बैटरी आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाइएगा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बैटरी आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। हो क्या रहा है यहाँ देखिए, यहाँ से जो करंट गया वो करंट इधर भी गया और इधर भी। देखिए ये करंट इधर भी गया, इधर भी। मान के चलिए इधर करंट गया, इसका नाम I1 रख दिए। अब करंट यहाँ आने के बाद अब ये करंट इधर भी जाएगा, इस इधर देखिए, फिर ये आएगा तो इधर भी जाएगा और क्या होगा, इधर भी जाएगा। तो यहाँ पे इसको इधर जो जाएगा इसको क्या बोलते हैं, I2 बोल देते हैं, I2 बोल देते हैं। अब इधर जो करंट गया है इसका नाम, चूंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर कभी कभी इस R5 की जगह गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। कैसे लगा रहता है, इस सर्किट में इसी जगह से इस पॉइंट से नीचे आकर के इस तरह से जी गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, विद्युत धारा को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो ये पॉइंट का नाम रख देते हैं हम, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको हम डी बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए, हम जो बोल रहे हैं इस पे इस उस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। साथ में देखना भी है कि मैं कहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है।
यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, गैल्वेनोमीटर इसी को कभी कभी लगा देते हैं। तो इसीलिए जो है कभी कभी यहाँ आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि व्हीटस्टोन सेतु जो है ये 5 प्रतिरोध का अरेंजमेंट है, कभी लिखा हुआ मिलेगा कि 4 प्रतिरोध का अरेंजमेंट है। तो आप इससे घबराइएगा नहीं, अगर 4 लिया होगा तो उस समय यहाँ रेसिस्टेंस नहीं लगा करके गैल्वेनोमीटर लगाया होगा, ठीक है। तो उससे नहीं घबराना है, हमको सवाल सॉल्व करने चले आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो यहाँ सी है और डी है। अब हुआ यूं कि इस तरह सर्किट में, ठीक है, इस सर्किट में करंट इधर चला, यहाँ आया, यहाँ करंट बटा, इस पॉइंट पे फिर बटा करंट, यहाँ भी बटा है, यहाँ भी बटा है, इधर बढ़ गए हैं तो इसको बांट देते हैं, इसको I2 दे दिए तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ पे करंट को हम बोल रहे हैं कि IG जाएगा, I और G है यहाँ पे, ठीक है, ये IG जाएगा। और ये करंट जो है आपको फिर इधर भी करंट जाएगा, इधर भी कुछ करंट जाएगा, ऐसे करके आएगा, इसको हम I3 बोल रहे हैं। और फिर करंट मान के चलिए इधर से आया है और इसमें भी करंट गया होगा, ठीक है। अभी इसमें तो R4 मान लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं, करंट गया होगा। अब एक्चुअल में ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको बैलेंस करना है, मतलब बराबर करना है। तो बराबर के लिए आपको क्या करना है कि अब कहता है कि ये व्हीट स्टोन सेतु बैलेंस तब हो जाएगा जब ये यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाए। मतलब यहाँ के वोल्टेज को क्या बोलेंगे, अब बैलेंस होने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा कि अब इसमें जो ये सेतु है, यही जो बनाया है, यही हमारा सेतु का काम कर रहा है, ये जो R5 है यही अभी हमारा क्या बनाएगा, सेतु बनाएगा। अब देखिए यही सेतु, ये एक परिपथ है सर, मतलब पाथ है करंट का, और दूसरा करंट का पाथ ये है, और इसके बीच में आपको ये क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, सेतु का काम कर रहा है। तो ऐसा बैलेंस सेतु आपको देना है, मतलब बैलेंस कहने का मतलब क्या होगा, अभी अभी ये हो जाएगा कि यहाँ पे VC और VD बराबर होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, VC बराबर VD होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब ये बैलेंस हो जाएगा। मैं इसको और समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो गया है, बराबर हो गया है। मेरी बात ध्यान से, VC बराबर VD हो गया है। इसका क्या मतलब है, मतलब खोजिए आप। अब VC बराबर VD हो गया, इसका मतलब है कि इसमें करंट ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें अगर गैल्वेनोमीटर लगाए रहते तो उसका जो नीडल होता है, उसका जो कांटा होता, फ्लक्चुएट नहीं करता, वह इधर उधर नहीं होता, वह जीरो पे ही रहता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सी, और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे VC बराबर VD हम कह रहे हैं कि है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, तो R5 जो है इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। और अब जब ये नहीं रह जाएगा तब क्या हो जाएगा, देखिए जितना करंट I1 होगा उतना ही I2 होगा। अगर इसमें करंट नहीं गया तो इसका एक और मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि I1 बराबर I2 होगा, I1 बराबर I2 होगा, और I3 बराबर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, I4 भी हो जाएगा, ठीक है। I1 बराबर, क्योंकि जितना करंट इससे जाएगा इधर से पास कर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर्किट काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप नहीं ले रहे हैं तो किरचॉफ रूल से तब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी केस, चूंकि हमको व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, इसीलिए पोटेंशियल यहाँ का बराबर किए, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। और अगर ये बराबर नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी सवाल ऐसा भी होता है कि ये बराबर नहीं होता है, अगर बराबर नहीं है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर ये बराबर नहीं है तब किरचॉफ रूल से वो सॉल्व होता है, ठीक है, वो भी सॉल्व होता है, लेकिन डिफिकल्टी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन अभी यहाँ बराबर जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। जब ये बराबर होता है, जब ये VC बराबर VD, यानी इसी को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, और जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, R1, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में हमारा कंडीशन बनता है कि इसका रेशियो R1 बाय R2, ध्यान से सुनिए, R1 बाय R2 बराबर कितना हो जाता है, R3 बाय R4 हो जाता है, R3 बाय R4।
बात और आपके ये हुआ क्या, ये देखिए ये हमारा था, यही चीज था जो कि हमको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज देता था और उससे ये निकल गया। अगर इससे ये निकला है तो इसका मतलब है कि अगर ये निकाल लेंगे कभी हम तो ये भी निकल जाएगा, यानी कि ये हमारा अभी कंडीशन हो जाएगा चेक करने के लिए। यही कंडीशन होगा व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो इसी से चेक करेंगे, रेशियो बराबर देखेंगे। अगर रेशियो बराबर होगा तो ये रेसिस्टेंस क्या होगा, काम नहीं करेगा, ये रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा। आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बात को, आई जी इक्वल टू जो इससे होके करंट नहीं दिया रहेगा, मतलब वो आपको सर्किट में दिखेगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत ऐसी चीज होते हैं जो आपके पास है लेकिन काम उसका कुछ नहीं है, दिखाने के लिए है लेकिन उससे कोई काम नहीं है। ठीक है, उसी तरह से ये अभी सर्किट में तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। समझ गए बात को, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है तो आप ये बताओगे, अगर कोई पूछे कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है तब क्या बोलोगे, जब हमारा सर्किट में यानी कि देखिए जो आपको ब्रिज बना रहा है, जो ब्रिज बना रहा है, जो लाइन ब्रिज बना रहा है, उसके इंड पे पोटेंशियल बराबर है, उसके इंड पे विभव बराबर है। ठीक है, समझ गए। आप जाते हैं, जब नगोछिया से आप चलते हैं तो भागलपुर जाने में पुल मिलता है कि नहीं, मिलता है। तो आप क्या देखते हैं, अगर वो पुल अगर बराबर होता, एकदम पैरेलल में होता, एकदम समानांतर होता, अगर थोड़ा भी स्लोप नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, तो इधर से जितना टाइम लगता उतना ही इधर से लगता, मतलब एकदम स्मूथली सब कुछ चलता। लेकिन अगर यही ऊंचा नीचा हो जाएगा तो क्या होगा, एक साइड से किसी साइड से डिफिकल्टीज बढ़ती है। ठीक है, तो अभी हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो जितना ऊंचाई जितना स्लोप इसका होगा उतना ही इस इंड का भी होगा। ठीक है, अगर पुल अगर बोला जाए कि एकदम स्लोप 0 है, जिसका मतलब है कि दोनों इंड जो है समान है। ठीक है, तभी ऐसा है। तो वही वाला केस अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों केस जो है आपका, दोनों इंड एक समान है। यहाँ समानता का मतलब है कि विभव दोनों पे समान है। ठीक है, तो आपको समझ में ये आ गया कि बीसी बराबर बीडी अगर होगा तो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। ठीक है, समझ गए बात को, तो आप लिख लेंगे, एक लाइन आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इस तरह से आप लिख लीजिए। लाइन इसके जस्ट नीचे एक लाइन आप लिख लेंगे, when VC equal to VD, then it is called balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge, Wheatstone bridge. It is called balanced Wheatstone bridge. ओके, यह क्या कहलाता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे जब VC इक्वल टू VD होता है तब तब यह बराबर बराबर व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। कहलाता है, समझ के बात को, कहलाता है। अब देखिए चूंकि ये VC बराबर VD हो गया है तो बैलेंस कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, कंडीशन
फॉर बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। कंडीशन है, कंडीशन मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको मैं प्रूव भी करूंगा। क्या हो गया, R1/R2, कंडीशन क्या हो गया, R1/R2, R1/R2 बराबर होगा R3/R4, R3/R4, ठीक है, यही कंडीशन होगा, ये कंडीशन है हमारा। ओके, ये क्या है, कंडीशन है हमारा, यही R1 है, ये कंडीशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ स्टार लगा देंगे, यही हमारा R1/R2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि R1/R3, इसको R1/R3, R2 को ऊपर कर दिए तो R2/R4, यानी कि इस ये बटे ये और ये बटे ये बराबर होगा। इधर से भी देख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। नाम भी आप उल्टा पुल्टा कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखना है कि क्या कहता है। अब अब ये कंडीशन होता है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि होता है, केवल मेरे बोल देने से तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ भी करना है, ठीक है, इस चीज को आपको प्रूफ करना है। अभी मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए ये कंडीशन कैसे आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात तो आपको तय है कि बैलेंस तभी होगा जब VC बराबर VD होगा। ओके, तो ये बैलेंस कब होगा, अभी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको इसी चीज को प्रूफ करेंगे कि ये R1/R2 बराबर R3/R4 कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, आइए इसको करते हैं फिर। यानी कि बैलेंस, अगर ये आपको, अगर मैं अभी आपको ये वाला अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपको ये सर्किट सॉल्व करने में तेल निकल जाएगा, ठीक है। अभी आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि अभी तो आपको किरचॉफ रूल बताए भी नहीं है हम, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर अगर ये बीच से हट गया तो आप हंसते हंसते सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। R1, और अगर ये जैसे हट जाएगा तो आपको सब पता चलने लगेगा कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। लेकिन केवल इसके वजह से, इस पुल के वजह से, इस पुल के वजह से, इस ब्रिज के वजह से, इस सेतु के वजह से दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसको हटाने का जुगाड़ क्या है, ये तभी हट सकता है जब ये कंडीशन अप्लाइड होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। अब R1/R2 बराबर R3/R4 को हम प्रूव करते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो बीच वाला काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। ओके, तो आइए अब इसको प्रूव करते हैं। हाउ टू प्रूव R1/R2 बराबर R3/R4, कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। एक बात तो तय है, अभी अभी अगर मैं इस पॉइंट को ए बोला हूँ, ठीक है, अगर मैं ए बोला हूँ तो आपको क्या करना है, आप ओम्स लॉ लगाइए, ठीक है, ओम्स लॉ लगाइए यहाँ से, ठीक है, ओम्स लॉ लगाइए। तो देखिए आप लगाइए, लिख रहे हैं ओम्स लॉ फॉर, ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूँ, ओम्स लॉ फॉर, प्रूव कर रहा हूँ, देखिए ओम्स लॉ फॉर R1, R1 के लिए, ओम्स लॉ R1 के लिए तो क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है,
R1 के लिए जब ओम्स लॉ लगाएंगे आप, R1 के लिए लगाइएगा तो बताइए क्या होगा। R1 और R2 एक साथ कर देते हैं, ठीक है, R1 एंड R2 एक साथ कर देते हैं। ओम्स लॉ फॉर R1 एंड R2, R1 के लिए लगाइए। अभी देखिए R1 के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके बीच V बराबर, ओम्स लॉ यही कहता है कि V बराबर आई आर होता है। ओके, तो V बराबर आई आर होता है, तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस, ये देखिए VA इस पॉइंट पे A माइनस VC बराबर आई कितना गया है, I1 गया है, इंटू आर का वैल्यू कितना R1 होगा, कितना होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि R2 के लिए आप लिखिए, तो R2 के लिए क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इससे लिखिए आप, ठीक है। R2 के लिए लिखिए तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VB, इसके बीच का ये पॉइंट सब B ही होगा, ठीक है, तो ये VC माइनस कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा, VC माइनस, देखिए कि कहाँ दिखा रहा हूँ, VC माइनस VB हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2, तो I2 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि R1 बाय R2 है इसीलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं R1 बाय R2 लाने के लिए। अब इसको ऐसे कर दीजिए, नाउ क्या हो जाएगा, नाउ डायरेक्ट लिख देता हूँ, VA माइनस VC बाय कितना हो जाएगा, VC माइनस VB इक्वल टू I1 बराबर I1 डिवाइडेड बाय कितना, I1 बाय R1 बाय कितना I2। क्या बात सही है। और एक बात क्लियर है, एक बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जब आप सेतु बनाते हैं, जब आप ब्रिज बनाते हैं, वह तभी होता है जब आपका क्या होता है, विभव बराबर होता है, यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होता है, देख रहे हैं, पहले ही समझा चुका हूं आपको, VC बराबर VD होगा, इसका मतलब है आगे, और इसके वजह से क्या होगा, इसका मतलब है क्या कि I1 बराबर I2 हो जाएगा, तो I1 बराबर I2 होगा तो क्या एक दूसरे से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये अगर कट जाएगा तो आप लिख सकते हैं VA माइनस VC बाय VC माइनस VB बराबर कितना लिख सकते हैं, I1 और I2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर ही होगा, इधर करंट नहीं जाएगा तो ये बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा, R1 बाय R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से ओम्स लॉ लगाइए, ये तो आप ऊपर वाले परिपथ के लिए लगा दिए, रास्ते के लिए लगा दिए, यही तो था कि एक रोड इधर दूसरा रोड इधर और दोनों को बीच में जोड़ने वाला क्या था, सेतु था, आपको ब्रिज था, ठीक है। तो अब ये पाथ पे आप चले गए, अब दूसरे पाथ पे आइए, इधर जो करंट गया है इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ओम्स लॉ फॉर किसके लिए, R3 और R4 के लिए, उसी तरह से R2 एंड R3 के लिए लिख दीजिए, ठीक है। इसके बीच का पोटेंशियल कितना, नाउ क्या हो जाएगा, बोलिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा VA माइनस कितना VD बराबर कितना, बराबर आई इंटू आर, I3 इंटू R3, इक्वेशन कितना हो जाएगा, इसको 3 माने हैं तो अब इसको आप 4 मान लीजिए, 4 इक्वेशन 4 मान लिए इसको। अब देखिए ये हो गया, किसके लिए हुआ, ये हो गया R2 के लिए, R3 के लिए लिखिए, R3 के लिए, ये R4 के लिए क्या लिखिएगा, R4 के लिए आप लिखिएगा यहाँ VD माइनस कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा, VB बराबर कितना हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा I4 इंटू R4, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ये 5वां नंबर हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, उसी तरह से I3 और I4 भी बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अभी आपको हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी देखिए मैं मिटा देता हूँ, अब इसका काम हो गया, ठीक है।
इसकी उतनी जरूरत है नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हो गया है। अभी देखिए अभी हो क्या गया है, यहाँ पे हो गया है आपको भी ए। अब इक्वेशन 4 और 5 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भी ए माइनस भी डी डिवाइडेड बाय कितना, भी डी माइनस भी बी बराबर कितना हो जाएगा, I3 R3 डिवाइडेड बाय I4 R4। अभी अभी क्या बताए हैं, I3 और I4 बराबर हो जाएगा, जैसे बराबर होगा तो कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा तो कितना बचेगा आपको, देखिए। अब और एक बात, जो आप भी डी लिखे हैं इसको सी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी सी लिख सकते हैं, भी डी को भी सी लिख दिए, और भी डी है यहाँ तो भी डी को भी सी लिख दिए, माइनस यहाँ भी बी है तो भी बी लिख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई आई कैंसिल, तो बचेगा कितना, R3 बाय कितना, R4। ये इक्वेशन कितना हो गया, 5 हुआ है आगे तक, ये हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। अब जो है इस दोनों इक्वेशन से आप देख लीजिए, देखिए तो क्या ये बराबर है क्या, ये वाला, ये देखिए ये और ये एक ही चीज है, एक ही चीज है। इसका मतलब है कि LHS जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, RHS भी बराबर होगा। इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, अब लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन यहाँ से, इक्वेशन 3 एंड 6 से क्या हो जाएगा, बोलिए, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, R1 बाय R2 बराबर क्या, R3 बाय R4 हो जाएगा। और यही क्या है, यही कंडीशन है, ठीक है। दिस इज कंडीशन कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये जो व्हीट स्टोन सेतु है उसके लिए ये क्या है, कंडीशन है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, देखिए अब R1 को डिवाइडेड बाय R उलट पुलट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 बाय R3 बराबर R2 बाय R4 हो जाएगा। ऐसे भी कर देंगे तो क्या होगा, वही चीज है, ठीक है। इसको अलग मत समझिएगा, एक भी बात है, ठीक है। आप नाम कुछ और भी दे सकते हैं। अब यहाँ तक आप प्रूव्ड भी कर लिए, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये बता दिया, और उसको प्रूव्ड भी कर दिया कि किस तरह से प्रूव्ड होगा, ठीक है। अब और बात समझिए, ठीक है। केवल पढ़ लेना सफिशियंट नहीं है, हम केवल पढ़ लिए तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है जब तक वह प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। इसका यूज कहाँ करेंगे हम, ठीक है, क्या पर्पस है, ये सब इतने अभी आपके लिए जानते हैं, ये तो बड़ा इजी वे में आप अभी सॉल्व कर लिए, लेकिन केवल इसी के कारण व्हीट स्टोन साहब का बहुत नाम हुआ था, ठीक है। मतलब ख्याति प्राप्त किए थे इसके लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय ये चीज बहुत बड़ी चीज था, बड़ा बड़ा जो सर्किट था ना, इजी वे में सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को एकाएक बहुत कम कर दिया ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने अभी आपका सर्किट में मिटा दिया हूँ, अभी मैं फिर से सर्किट बनाता हूँ, पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यह क्यों क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये लाने से हमको क्या फायदा है, ठीक है, ला करके हम करेंगे क्या, ठीक है। तो उसकी बात हम करते हैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप।
देखिए अभी जो है आपको ये मैं अब बता रहा हूँ कि इसका यूज वायलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज जो है आप अगर बना लिए इससे फायदा क्या है, ठीक है। अब फायदा ये है कि अगर कहीं अगर ये बैलेंस है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो केस क्या आएगा, इसका मतलब होगा कि R1 बाय R2 बराबर R3/R4 होगा, R3/R4 होगा क्या, ये यही कंडीशन है और ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इससे होगा करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज बराबर हुआ, यहाँ का विभव बराबर हो गया है, यानी विभवांतर जीरो है। जब विभवांतर ही जीरो है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओम्स का लॉ कहता है कि V बराबर आई आर होना चाहिए था। अब करंट कैसे जाएगा, ये जीरो हो गया तो जीरो बटे आर, तो ये जीरो हो गया, आई जीरो हो गया, ओम्स के लॉ से ही, ठीक है। विभवांतर विभव में अंतर ही नहीं है तो करंट भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात को समझिए यहाँ पे कि अभी क्या हो रहा है, अभी अगर ये हो गया है तो ये कंडीशन है आपका, ठीक है, कंडीशन हो गया। इसका सबसे बड़ा यूज ये है कि हम लोग इसका जो उपयोग करते हैं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग करते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के, जैसे मान के चलिए R1 आपको पता होता, R2 पता होता, R3 पता होता कि और R4 नहीं पता होता, ये आपको नहीं पता होता, नहीं पता होता, मतलब इसको इंग्लिश में अगर आप बोलिएगा तो इसको क्या बोलिएगा, ये अननोन होता, ठीक है, ये अननोन होता, ये पता ही नहीं होता कितना होता, तो क्या आप नहीं निकाल लेते। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज, ब्रिज का उपयोग, उपयोग अननोन रेसिस्टेंस अज्ञात, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध, जैसे कि अगर अगर R4 पता नहीं है, अननोन है, तो R4 बराबर देखिए ऊपर से क्या हो जाएगा, R4 बराबर आप निकाल सकते हैं, R4 उधर चला जाएगा, ठीक है। अभी R4 को जो है डायरेक्ट ऊपर ले आइए, ठीक है, इसको यहाँ लेके चले जाइए, इसको नीचे लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हो जाएगा R3 बाय कितना, R3 बाय R1 बाय R1 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है। R3 डिवाइडेड, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, ठीक है, और इसको ऊपर ले गए और इसको इधर लेके चले गए, तो R3 बाय R1 इंटू R2 हो गया। तो इस तरह से ये निकल गया आपको। तो अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और ये सर्किट को क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। ये क्या करता है, यह सर्किट को सिंपल बना देता है, सर्किट को क्या करता है, सिंपल बना देता है, नहीं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाते। अगर आपसे यहाँ पूछता कि इसका इक्विवेलेंट निकालिए, इक्विवेलेंट निकालिए, कुल प्रतिरोध कितना होगा निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाते बिना किरचॉफ रूल का, ठीक है। तो ये आसानी से इसका इक्विवेलेंट निकल जाता है, इसके मदद से आसानी से आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात सारी समझ में आया आपको? तो आपको ये भी पता हो गया कि इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, बड़ी बड़ी सर्किटें होती है, ठीक है, वहां पे अगर आपको किरचॉफ लगाना पड़ गया तो सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और IIT हुआ, बड़े बड़े एग्जाम, नीट का एग्जाम हुआ, मेडिकल का एग्जाम जो होता है उसमें जो है आपको इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको किरचॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर किरचॉफ लगाना पड़ गया तो डिफिकल्टीज बढ़ जाती है और गलती होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। और बात समझिए, अभी अब इस पे न्यूमेरिकल में कराता हूँ, ठीक है, देखिए।
देखिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट के लिए आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। दिए गए सर्किट के लिए आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि ये आपको 3 ओम है, ये आपको जो दिया हुआ है यह 9 ओम है, ठीक है। इसके बीच में एक रेसिस्टेंस है जो 10 ओम का लगा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि यहाँ 6 ओम दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 18 ओम दे दिया है, ठीक है, 18 ओम दे दिया है। अब आपको पूछेगा कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। अगर आपको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको ये सवाल निकाल सॉल्व करने में बहुत दिक्कतें होगी, ठीक है। इवन आप कभी कभी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि किरचॉफ लगने के बाद ऐसे ही सवाल डिफिकल्ट हो जाता है। अब सोचिए कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ब्रिज बन रहा है, सेतु बन रहा है, ठीक है। अगर सेतु बन रहा है तो चेक करेंगे कहीं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, इसका कंडीशन लगा दीजिए, फटाक से लगा दीजिए। क्या है, R1, इसी को तो R1 बोले हैं, इसको R2 बोले हैं, इसको R3, इसको R4। चेक कर लेते हैं क्या बराबर है, क्या क्या कुछ लग रहा है आपको। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर लीजिएगा तो भी कोई बात नहीं है। देखिए 3/9 और ये है आपको 6/18, क्या 3 तिया 9 3 18, क्या हो गया, क्या बराबर है, क्या यह बराबर है, यह बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है बीच वाले रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं है, बीच वाले रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ VC और VD क्या हो गया, बराबर हो गया, VC बराबर VD हो गया। ये जो ब्रिज है या जो सेतु है इसमें कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। अगर स्लोप नहीं है तो इसमें धारा का बहाव भी नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं बहेगा, तो बराबर हो गया। इसका कोई काम नहीं है, बीच में लगा हुआ लेकिन काम नहीं कर गया, नॉट वर्किंग है ये। तो अब निकाल लीजिए, अब इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब सर्किट ऐसा हो जाएगा, सर्किट कुछ इस तरह से हो गया, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपसे अब, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सर्किट ऐसा हो जाएगा। क्यों, ये 3 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो गया, ये 12 ओम हो गया, और ये 6 और 18 कितना हो जाएगा, ये 24 ओम हो गया। और ये अब कैसा हो गया, ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल का कंडीशन लगा दीजिए। क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे जुट जाता है, 12 और ये कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो गया 12 तिया 36 और ये 8, तो कितना हो गया 8 ओम इक्विवेलेंट निकल के चला आया। कितना इजी वे में बन गया। अगर ये 10 होता, अब जिनको नहीं पता होगा वो 10 को लेकर के चिंतित रहेंगे कि कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगा। जिनको बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता होगा वो इजी से निकालेंगे, ठीक है। बड़े बड़े सर्किट में बीच में ये चीज घुसाया हुआ रहता है, ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लिखिए और मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ, वो आपको बनाना है। वो तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, दूसरा टॉपिक लेंगे तब ना बताएंगे, किरचॉफ रूल पढ़ाएंगे तब ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने से आर इक्विवेलेंट सब जगह निकालना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन रहेगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, सब जगह आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, अपने से निकाल के देखिएगा, ठीक है। सारा केस किसका रहेगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का रहेगा। क्यों, अगर बैलेंस नहीं हुआ, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो किरचॉफ रूल से सॉल्व होगा, और किरचॉफ रूल आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है।
अगले लेक्चर में होगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ, अगर हो गया तो आप बना लीजिएगा, नहीं हुआ तो फिर वो नहीं सॉल्व होगा आपसे। ये देखिए आपको दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है, 2 ओम दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट आपको दिया हुआ है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए और देखिए सवाल, ठीक है। यहाँ के सवाल में आपको हीट स्टोरेज नहीं बनाया, मैं यहाँ पे 10 ओम दे देता हूँ, ठीक है। ये आपको 5 ओम है, ये भी आपको 2 ओम ही कर देता हूँ, ठीक है, सारा सारा 2 ओम कर देता हूँ। तो ये है 2 ओम है, ठीक है, सारा 2 ओम कर रहे हैं, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा इसको, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इस तरह से सर्किट बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए कैपेसिटर में भी ये बनता है, ठीक है, हीट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में भी होता है। समझ गए बात को, इस तरह से आपको रहेगा। ये आपको है 2 ओम, ये आपको है 10 ओम, ये भी 10 ओम है, ठीक। ये आपको इसको 5 ओम कर देता हूँ, ये 5 ओम है, ये 20 है और ये 10 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 ओम और 5 ओम का और कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको आर इक्विवेलेंट सब क्वेश्चन में बैलेंस हीट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको रह जाए तो आप अवश्य पूछिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।